गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू समेत 5 सैनिकों को वीरता पुरस्कार। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू के अलावा नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू के साथ ये सैनिक भी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान में शहीद हुए थे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में 15-16 जून के दरमियान रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी सैनिकों को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र के लिए सीट बनाने का आदेश दिया। तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर फीस नहीं दिए जाने के कारण आईआईटी बॉम्बे में दाखिले से वंचित छात्र को सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया है कि छात्र को दाखिला दिया जाए। अदालत ने कहा है कि अगर दलित युवा छात्र को ऐसी स्थिति में राहत नहीं दी जाएगी तो यह न्याय का उपहास होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की ओर से पेश वकील से कहा, उन्हें इस मुद्दे पर कठोर नहीं होना चाहिए और सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं व व्यवहारिक कठिनाइयों को समझना चाहिए। पीठ ने कहा, छात्र के पास पैसे नहीं थे, उसकी बहन को पैसे ट्रांसफर करने पड़े और कुछ तकनीकी मुद्दे थे। लड़के ने परीक्षा पास कर ली, अगर यह उसकी लापरवाही होती तो हम आपसे नहीं कहते। पीठ ने आगे कहा कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से निपटाया जाना चाहिए। जोसा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि सभी सीटें भर दी गई है, खाली सीट उपलब्ध नहीं है। शीर्ष अदालत ने जोसा को इस छात्र के लिए एक सीट निर्धारित करने का निर्देश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। पीठ ने कहा कि यदि कोई दलित लड़का तकनीकी खामी के कारण प्रवेश लेने से चूक जाता है तो यह न्याय का एक बड़ा उपहास होगा। सीएम योगी का पलटवार, सपा के एजेंट ओवैसी माहौल बिगाड़ रहे, कहा हम ऐसे लोगों से निपटना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि अब्बा जान और चचा जान वाले अगर माहौल बिगड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के इन से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी पर होगा यमुना एक्सप्रेसवे का नाम, सरकार जल्द कर सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 25 नवंबर को निर्धारित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ राज्य अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की राह पर है। राज्य में 2012 तक केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, जब लखनऊ के बाद वाराणसी को यह गौरव प्राप्त हुआ था। देवरिया में जमीन के झगड़े में चली अंधाधुंध गोलियां, 2 सगे भाइयों की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गोलीबारी की घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ करने में जुटी है। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह मामला थाना बरहज के चकरा नोनार गांव का है। मंगलवार की सुबह 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट के दौरान फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि रमेश यादव घर के सामने साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान दूसरा पक्ष हंसनाथ यादव वहां आ गया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक जा पहुंची। इसके बाद हंसनाथ यादव और बैजनाथ यादव पक्ष के लोगों ने लाइसेंसी बंदूक निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कोकिल और रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस जनपद के थाना बरहज के ग्राम चकरा लोलार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिनकी 13वीं 25 तारीख को है। उनके परिवार के लोग आज घर के पास सफाई कर रहे थे तथाकथित एक डिस्प्यूटेड लैंड पे। दूसरे पक्ष ने जो उनके सजाती हैं, उन्होंने ही उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं आकर के मना किया और इसमें दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ तथा अभियुक्त पक्ष ने उनके यहाँ लाइसेंसी बंदूकें उनसे फायर कर दिया, जिसमें रमेश यादव और कोकिल यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शेष कई लोगों को ईंट पत्थर की चोटें आई हैं। 2 और व्यक्तियों को फायरिंग के, एक को बुलेट और एक को लगे हुए हैं छर्रे। इस संबंध में 9 आरोपियों को हिरासत में लेकर के पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा, डीआईजी रेंज महोदय द्वारा तथा मेरे द्वारा किया गया और पोस्टमार्टम तथा अन्य जो विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।